सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, हमारा प्यारा मुल्क प्यारा वतन मुल्क अजीज हिंदुस्तान कि जिसको आजाद कराने के लिए, अंग्रेजों के हाथों से आजाद कराने के लिए हिंदुस्तान में रहने वाले हर हिंदुस्तानी ने अपनी जान, अपना माल, अपनी औलाद, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आओ तारीख आजादी को पढ़ो, तारीख हिंदुस्तान को पढ़ो, आपको पता चलेगा। अल्लाहू अकबर कबीरा मेरे अजीजों, हमारे प्यारे मुल्क की ये तारीख है। जब अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, जब अंग्रेज मुल्क पर काबिज हो गए, अब यहाँ पर मेरे अजीजों कितनी प्यारी एक बात है, कितना अच्छा ये मुल्क है। यहाँ हिंदू भी बसता है, यहाँ मुसलमान भी रहता है, यहाँ सिख भी रहता है, यहाँ ईसाई भी रहता है। एक वक्त ऐसा था, एक नारा दिया जाता था, एक नारा जो हमारे बच्चों की जबान पर, हर बच्चे की जबान पर रहा करता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ये नारा मेरे अजीजों आपने खूब सुना होगा, ये शेर आपने खूब सुना होगा। लेकिन जब से कुछ नफरती लोग पैदा हुए हैं, कुछ नफरती लोग ऐसे आ गए हैं कि जो इस भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं, इस मोहब्बत को खत्म करना चाहते हैं, इस प्यार को खत्म करना चाहते हैं। आपस में जो एक दूसरे को अपना भाई मानते थे, एक दूसरे के त्योहार पर मुबारकबाद देते थे, एक दूसरों के घर पर आना जाना था, एक दूसरे के फंक्शन में शामिल हुआ करते थे। आज कुछ नफरती लोगों ने इतनी नफरत पैदा कर दी है, इतनी नफरत डाल दी है कि जब वो आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को देखकर दूर भागा करते हैं। एक वक्त वो भी रहा है और कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये करीब ही की बात है। एक भाईचारा था, मोहब्बत थी आपस में, और यहां तक भी हमने देखा कि एक दूसरे के लिए, हिंदुस्तानियों की मैं बात कर रहा हूं, जिसका जो मजहब है वो मजहब अपनी जगह, तमाम लोग अपने अपने मजहब को फॉलो करें, हम बात ही नहीं करते, उस तरफ जाते ही नहीं। लेकिन जो प्यार था, जो मोहब्बत थी, जो नारा दिया जाता था, वो सब खत्म कर दिया। क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। कुछ जाहिल किस्म के लोग, कुछ ऐसे लोग कि जो हर वक्त जब जबान खोलते हैं तो नफरत ही निकलती है उनके मुंह से, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ, सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करते हैं। अरे जितना ये मुल्क तुम्हारा है ना, इतना ये मुल्क मुसलमानों का भी, क्योंकि इस मुल्क को आजाद कराने के लिए सिर्फ एक मजहब के मानने वाले ने नहीं, बल्कि हर मजहब के मानने वाले ने कुर्बानी दी है। 1857 की आप तारीख पढ़ करके देखें, आपको पता चलेगा। दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर पेशावर तक, जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है, एक अंग्रेज कहता है
80,000 उलमा को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। अंग्रेज टॉमसन कहता है कि मैं अपने खेमे में बैठा था कि मुझे गोश्त के जलने की आवाज आई। दिल्ली के चांदनी चौक की कहानी है। जब मैंने बाहर निकल करके देखा तो मैंने क्या देखा कि 30 या 40 उलमा है, उनको नंगा कर रखा है, उनका लिबास उतार रखा है, उनके कपड़े उतार रखे हैं और आग जला रखी है। उन उलमा को आग में जलाया जा रहा है, आग में भूना जा रहा है। अल्लाहू अकबर कबीरा। अरे उलमा को गालियां देने वालों, मदरसों को तोड़ने वालों, उलमा के खिलाफ बोलने वालों, सुनो सुनो, इस मुल्क की आजादी के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां अगर किसी ने दी है तो वो उलमाए अहले सुन्नत ने दी है, वो उलमा ने कुर्बानियां दी है। अंग्रेज कहता है मैंने क्या देखा, 40 उलमा को जिंदा जला दिया गया, उनके जलने की बू आस पास में फैलने लगी। फिर दूसरा दिन निकला, फिर 40 उलमा को जला दिया गया, क्योंकि उलमा आगे रहा करते थे, उलमा अपनी कौम को बेदार किया करते थे। उलमा के अंदर ये जज्बा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन अंग्रेजों को हम हिंदुस्तान से भगा कर छोड़ेंगे। तारीख पढ़ो ना मुसलमानों की, और ऐसा नहीं हम बात सिर्फ मुसलमानों की नहीं करते, हिंदुओं में बड़े बड़े शहीद हुए हैं मुल्क की खातिर। चंद्रशेखर आजाद हैं, शहीद चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह हैं, और बहुत सारे नाम मिलते हैं। सिखों में आपको नाम मिलेंगे, ईसाइयों में आपको नाम मिलेंगे, लेकिन मुसलमानों की तो कुर्बानियों को मत भुलाओ, इस तारीख को तो मत मिटाओ। मुसलमानों ने कुर्बानियां दी हैं। हम यहाँ पर बाई चांस नहीं आए हैं, बाई चॉइस है हम यहाँ पर, कहीं से आए नहीं हैं, बल्कि ये हमारी ही जगह है, हमारी ही धरती है, हमारी ही जमीन है। हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं हम दफन होंगे। एक आलिम की तारीख में आपको बताता हूँ, जिनका नाम है अल्लामा किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो मुरादाबाद के रहने वाले। आपने फतवा दिया तो तारीख के अंदर आता है इन अंग्रेजों के बीच में कोई नर नहीं होता है, सारे डरपोक होते। एक आलिमे दीन को पकड़ने के लिए अकेले अल्लामा किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह को पकड़ने के लिए 3000 अंग्रेज आए थे। 3000 अंग्रेज पकड़ लिया। आपसे कहा गया फतवा वापस ले लो, फतवा वापस ले लो, तुम्हें ओहदा दिया जाएगा, किसी मनसब पर फाइज कर दिया जाएगा, कोई ओहदा तुम्हें दे दिया जाएगा, तुम्हारा वजीफा लगा दिया जाएगा। लेकिन अल्लाहू अकबर कबीरा, जो अल्लाह के नेक बंदे हुआ करते हैं, अल्लाह के वली हुआ करते हैं, उन्हें मनसब का लालच नहीं होता, उन्हें पैसे का लालच नहीं होता, उन्हें ओहदा नहीं चाहिए, किसी मनसब के वो लालची नहीं हुआ करते हैं, बल्कि जो उनका मेन मकसद होता है अपने मकसद को पूरा किया करते हैं। 3000 अंग्रेज आए, आपको पकड़ लिया गया, जेल में डाल दिया गया। एक तारीख के अंदर आता है 7 दिन तक आपको जेल में रखा, और जेल में रखने के बाद में आपको सजा क्या दी गई, गरम परेश करने के बाद में आपके नंगे जिस्म पर फेरी जाती थी। अल्लाहू अकबर कबीरा, गरम परेश आपके नंगे जिस्म पर की जा रही है। ऐ किफायत अली काफी, फतवा वापस ले लो, फतवा वापस ले लो। आपने एक ही बात कही, ये तो तुम गरम परेश फेर रहे हो, याद रखना मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े भी कर दोगे तो मैं मुल्क की खातिर इस बात को कबूल करने के लिए भी तैयार हूं। ये हमारे उलमा गुजरे।
फिर आपको फांसी के लिए लाया गया बीच चौराहे पर। मैंने सिर्फ एक उलमा, एक आलिम की बात की आपके सामने। ऐसी बहुत तारीखें आपको मिलेंगी, ऐसे बहुत नाम आपको मिलेंगे। लाखों की तादाद में मुसलमानों ने कुर्बानियां दी। हम ये नहीं कहते सिर्फ मुसलमानों ने, सब ने कुर्बानियां दी। लेकिन भाइयों, जो नफरतें फैला रहे होते हैं कुछ लोग, बस एक ही तुम्हारा टारगेट कि बस ये मुसलमान ऐसे, मुसलमान ऐसे, मुसलमान ऐसे। तो थोड़ा यार देखो ना, तारीख को पढ़ो तो सही। क्यों सिर्फ एक समुदाय के? आने वाली नस्लों को क्या पैगाम जाएगा? तारीख, इतिहास मिटाया जा रहा है, इतिहास के पन्नों को फाड़ा जा रहा है, किताबों को खत्म किया जा रहा है। जो मुसलमानों ने हिस्से लिए थे वो तारीखें मिटाई जा रही। क्यों आखिर इतनी नफरत है? क्यों? जब लाया गया आपको चौराहे पर फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए, फिर कहा गया ऐ किफायत अली काफी, अब भी वक्त है, छोड़ दिया जाएगा, मनसब दिया जाएगा, वजीफा दिया जाएगा, मोटी रकम दी जाएगी। आपने फरमाया जो करना है करो, मेरा एक ही कहना है, एक ही कहना है, अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। फांसी के फंदे के करीब लाया गया। अल्लामा किफायत अली काफी से पूछा गया कोई आखिरी ख्वाहिश, कोई आखिरी तमन्ना। अब ये उसूल है, कायदा है। अब अपनी आखिरी तमन्ना, कोई कहता है मुझे परिवार से मिला दिया जाए, मेरी औलाद से मिला दिया जाए, बीवी बच्चों को दिखा दिया जाए, कोई कहता है मुझे ये दिया जाए, वो दिया जाए। लेकिन अल्लाहू अकबर कबीरा, कितने बड़े आशिक़े रसूल अल्लामा किफायत अली काफी है। मेरे अजीजों, आपसे आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो आप फरमाते हैं मेरी एक ख्वाहिश है, आखिरी तमन्ना है, वो ये है कि मैं नात लिखना चाहता हूँ, नबी की नात लिखना चाहता हूँ। अल्लाहू अकबर कबीरा। फिर लिखा आपने तो क्या लिखा? कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसों कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ाना हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी बोले लेकिन हश्र तक सब फना हो जाएंगे, काफी वो लेकिन हश्र तक नाम हजरत का ज़बानों पर सुखन रह जाएगा।